हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका सिनोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 21 है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम पे जाना, त्रिगीतम सर्च करना, 2 ग्रुप मिलेगा, दोनों ज्वाइन हो सकते हो। और ये जो नंबर मैं दे रखा हूँ ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर उसी को मैसेज करना है जिसको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए। और इस नंबर पे जाना, हाई हेलो पर्सनल डिमांड को लेकर के मत जाना, सिंपली जाना, पर्सनल गाइडेंस लिखना, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा। इसमें मैं पहले आपको टास्क देता हूँ, टास्क कंप्लीट करते हो तो उसी टास्क को चेक करने के लिए कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो, कितने याद कर पा रहे हो कि नहीं, तो उसी के बेस्ट पर आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। इसमें थोड़े पे करने होते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी है और बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसके लिए भी मुझे पैसे खर्च करने होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के बारे में। देख लो क्या है ये वर्ड है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है शानदार, है ना, शानदार जिसको कहते हैं। अब ज़रा देखो शानदार के सेंस में कौन सा यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर है मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है उदार, है ना, मतलब बड़ा दिल वाला इंसान जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, दूसरों को दान दे, है ना। तो इस तरीके के लोग, बड़े दिल वाले लोगों को उदार व्यक्ति कहते हैं, मैग्नेनिमस कहते हैं। यहाँ पर है मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है विनम्र, विनयशील, है ना। ये है आपका जेनरस। तो इसका आंसर क्या है? आंसर तो नहीं होगा जेनरस, क्योंकि जेनरस का मतलब भी उदार होता है, जैसे मैग्नेनिमस है। और यहाँ पर है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है क्या? शानदार होता है। ठीक है, तो मैग्निफिसेंट और शानदार आपके क्या हो गए? आपस में सिनोनिम्स हैं। और इसका एक्स्ट्रा वर्ड अगर आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो। एक वर्ड मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये सारे वर्ड भी रिपीटेड हैं। कहाँ से? एसपी बख्शी से कुछ भी बाहर नहीं है। मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक भी ऐसा वर्ड नहीं मिला जो एसपी बख्शी बुक से बाहर हो। और एसपी बख्शी को मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, 6 टॉपिक कंप्लीट कराया हूँ उससे, वो कैब के अंदर। तो आप जा करके चेक कर सकते हो उसमें। अब ज़रा बात करते हैं ग्रैंडर का स्पेलिंग होता क्या है। पहले ग्रैंड लिखो, है ना, ग्रैंड के बाद EUR। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इसके स्पेलिंग टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं ग्रैंडर का। तो ग्रैंडर का मतलब भी होता है क्या? शानदार। ठीक है, तो ग्रैंड के बाद EUR है, ध्यान देना, ग्रैंड के बाद EUR। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये तो हो गए मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड और ग्रैंडर आपस में सिनोनिम्स हैं। अब ज़रा इस वर्ड को देखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का क्या अर्थ होता है? स्पिरिटेड का अर्थ होता है साहसी, है ना, जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति को कहते हैं स्पिरिटेड पर्सन। तो देखो कौन सा यहाँ पर आंसर होता है। हीटेड है। हीटेड का मतलब क्या होता है? हीटेड का मतलब बोल सकते हो कि बिल्कुल गर्म, है ना, गर्म हुआ। और फिर गुस्से में जो लोग रहते हैं उसको भी कहते हैं कि बिल्कुल ही हीट हो गया है ना, हीटेड उसको भी कहते हैं। ड्रंक है। ड्रंक का मतलब पियक्कड़ लोग जानते हो, नशे में पिया हुआ। इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक का मतलब भी होता है क्या? इसी का मतलब होता है आपका साहसी, है ना, मतलब साहसी बोल सकते हो, उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ व्यक्ति बोल सकते हो। तो यहाँ पर स्पिरिटेड का जो सिनोनिम है यही आपका थर्ड नंबर इंथुसियास्टिक है, और थर्ड नंबर ही इसका क्या है? आंसर है। ठीक, अब यहाँ पर पोसेस्ड है। पोसेस्ड का देखो, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 2 सेंस में इसका लिया जाता है। 2 सेंस में कैसे लिया जाता है? पहला तो जैसे किसी के ऊपर एविल स्पिरिट चल आता है ना, मतलब उसके ऊपर कोई भूत चढ़ जाता है। सुने होगे आप लोग, जानते होगे, मूवीज़ वगैरह में देखे होगे, है ना, शापित वगैरह जो मूवी देखे होगे आप लोग। तो शापित मतलब एक मूवी का नाम है। तो पोसेस्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर भूत चढ़ा हुआ है ना, तो एविल स्पिरिट चढ़ा हुआ है, तो उसको भी पोसेस्ड कहते हैं। इसका और भी मीनिंग होता है, मैड के सेंस में भी लिया जाता है, मतलब पागल के सेंस में भी पोसेस्ड लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिरिटेड का क्या था आंसर? इंथुसियास्टिक, मतलब उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, स्पिरिटेड और इंथुसियास्टिक। अगर आपको एक्स्ट्रा वर्ड याद रखने हैं तो इसके लिए आप याद रख सकते हो। एक वर्ड होता है आपका जॉन्टी, JAUNTY। ठीक है, जॉन्टी, ये भी ध्यान में रख सकते हो। एक और वर्ड होता है ब्रिस्क। ब्रिस्क काफ़ी फुर्तीला, है ना, मतलब काफ़ी कह सकते हो उत्साह से भरा हुआ। तो ये सारे वर्ड्स ध्यान में रख सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं आगे। देखो क्या है 2203 में, देखो ये है ग्लूमी। ग्लूमी का क्या अर्थ होता है? ग्लूमी का मतलब होता है जिसको कहते हैं उदास, है ना, बिल्कुल ही उदास, चेयरलेस जिसको कहते हैं, डेसोलेट भी कहते हैं उसको। तो यही है क्या ग्लूमी का मीनिंग, उदास कह सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मिष्टी। मिष्टी मतलब बंगाली वाला मिष्टी नहीं, है ना, मिष्टी मतलब समझते हो बंगाली में होता है मिठाई को कहते हैं, मीठा चीज़ को कहते हैं मिष्टी। लेकिन यहाँ पर मिष्टी का क्या अर्थ होता है? मिष्टी का मतलब होता है इसको कहते हैं धुंधला, है ना, जो चीज़ अस्पष्ट हो, जो स्पष्ट ना दिखाई दे, जैसे
ठंडे के मौसम में आप लोग जाते हो साइकिल वगैरह से, सुबह सुबह निकलते हो, तो आपको पता चलता है फॉग की वजह से सामने नहीं दिखाई दे रहा, तो उस टाइम कह सकते हो कि मिस्टी है बिल्कुल, है ना। तो धुंधला होता है, इसका मतलब समझ गए। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी लगभग मिस्टी के समान ही होता है, और इसका मीनिंग होता क्या है, तो इसको भी अस्पष्ट कह सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें दिखने में धुंधला हो, मतलब दिखाई देने में, है ना, वो अस्पष्ट हो दिखाई देने में, तब वहाँ पर मिस्टी यूज़ करेंगे। लेकिन कोई चीज़ समझने में अस्पष्ट हो, किसी का मीनिंग समझने में मुश्किल हो, तब उसको अस्पष्ट कहेंगे, ऑब्सक्योर कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है एक वर्ड शेडोवी। शेडोवी का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब छायादार होता है। शेडो का मतलब ही छायादार होता है, छाया होता है ना। तो ये समझ गए। यहाँ पर है मर्की। मर्की वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है आपका उदास। ठीक है। तो ग्लूमी और मर्की आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो ग्लूमी और मर्की दोनों का मतलब उदास होता है। एक्स्ट्रा वर्ड अगर ध्यान में रखना चाहते हो तो एक वर्ड याद रख लो, अभी मैंने बताया चीयरलेस एक वर्ड है ना, चीयरलेस, ये भी ध्यान में रख सकते हो। एक वर्ड डेसोलेट भी कह सकते हो इसको, डेसोलेट। ठीक है, डेसोलेट भी इसको कह सकते हो, वो है ये चेयरलेस और डेसोलेट। ग्लूमी और मर्की आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। अब जरा देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रम्बल। ग्रम्बल का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर ग्रम्बल का जो मीनिंग है ग्रम्बल का जो मतलब होता है इसका इसको कह सकते हैं बड़बड़ाना, है ना। बड़बड़ाना मतलब मान लिया जाए आपके यहाँ कोई काम करने वाली बाई आती है और वो रूठ गई है आपसे, है ना, कुछ चीज़ों को लेकर के इशू है, तो वो आपके घर से निकलती है बड़बड़ाते हुए। तो पता है वो बड़बड़ाते हुए निकलती है, तो इसका सेंस क्या है, मतलब कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोलते हुए निकलती है, मतलब वो असंतोष व्यक्त कर रही है अपने से, है ना, आपके प्रति उसके पास क्या है, असंतोष है। तो बड़बड़ाते हुए असंतोष व्यक्त करना ही कहलाता है ग्रम्बल, जिसको बड़बड़ाना भी कहते हैं। मतलब शिकायत करते हुए वहाँ से वो निकल रही है एक तरह से, है ना, आपके प्रति शिकवा गिला है उसके मन में, तो उसी को कहते हैं बड़बड़ाना, ग्रम्बल करना, शिकायत करना। समझ रहे हो। शिकायत मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पास जाकर के एप्लीकेशन दायर कर दिया, जाकर के एफआईआर दर्ज कर दिया, शिकायत कर दिया कोई अथॉरिटी के पास, ऐसा नहीं। शिकायत का मतलब आपसे उसको शिकायत है, समझ रहे हो। तो इस सेंस में ग्रम्बल कहते हैं, बड़बड़ाना कहते हैं, शिकायत करना कहते हैं। अब देखो शिकायत करने के सेंस में या फिर बड़बड़ाने के सेंस में कौन है, स्कोल्ड का मतलब तो डांटना होता है, ये तो होगा नहीं इसका मीनिंग। अब यहाँ पर शेयर है, शेयर का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल मतलब पूरी तरह से, है ना, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं। फाइट मतलब लड़ना होता है, झगड़ना होता है। तो यहाँ पर कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब ही होता है शिकायत करना, समझ रहे हो। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर इसका आंसर होगा ये कंप्लेन होगा, शिकायत करने के सेंस में। बड़बड़ाने के सेंस में भी कह सकते हो इसको, और अगर आपको बड़बड़ाने के सेंस में इसका मीनिंग देखना है तो कह सकते हो ग्रॉल एक वर्ड होता है ना, ग्रॉल मतलब बिल्कुल मुंह फुला के बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल रहा है, तो ग्रॉल कह सकते हो इसको। और भी रंबल एक वर्ड होता है, रंबल, इसको भी ध्यान में रख सकते हो। तो समझ गए कि ग्रम्बल, ग्रॉल, रंबल, कंप्लेन, ये सारे क्या हैं, आपस में सिनोनिम्स हैं। अब जरा बात करते हैं, देखो आगे 205 नंबर में क्या है, यहाँ पर है क्रूड। क्रूड का क्या मतलब होता है, ये वर्ड जब भी देता है ना तो क्रूएल और रूड तो ज़रूर देगा। कहाँ पे, इसके ऑप्शन में, क्योंकि रूड तो यहीं पे दिख रहा है, क्रूड में ही छुपा हुआ। क्रूएल जैसा ही क्रूड भी पड़ता है, तो इससे ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं यही तो आंसर नहीं है ना, इसलिए जानबूझ करके ऐसे सेट करते हैं ये लोग। तो क्रूड का मतलब होता है क्या है, क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत जिसको कहते हैं। अगर आपने साइंस कभी हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि अपरिष्कृत, है ना। अपरिष्कृत मतलब अयस्क से जो हम लोग मेटल निकालते हैं, अयस्क मतलब समझते हो, और उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखो मेरे दिमाग में अभी नहीं है, ओर्स कहते हैं ना, ओर्स। तो ओर्स को रिफाइन करके हम लोग मेटल निकालते हैं, तो उस टाइम यूज़ करते हैं हम लोग कि उसको रिफाइन कर रहे हैं ना, निकाल रहे हैं, जब उसको परिष्कृत कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। तो क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत। अपरिष्कृत का मतलब वो चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं है, प्योर फॉर्म में नहीं, इम्प्योर है ना। तो यहाँ पर इम्प्योर के सेंस में कौन सा है आंसर देख लो। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, एक एक करके देखते हैं, अनरिफाइंड। अनरिफाइंड का मतलब ये है कि जो चीज़ रिफाइंड नहीं है, जो चीज़ प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है ना। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अनरिफाइंड। फिर है क्रूएल। क्रूएल का मतलब तो जानते हो आप लोग, इसका मतलब होता है क्या, क्रूएल का मतलब होता है असिस्ट कह सकते हो, एक तरह से निर्दयी कह सकते हो, असिस्ट तो नहीं, निर्दयी कह सकते हो। रूड, रूड का मतलब असिस्ट कह सकते हो, है ना। और
सैवेज है, इसका मतलब भी असिस्ट होता है एक तरह से। तुम एक तरह से देखो तो इन तीनों का कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मीनिंग एक जैसा मिलता जुलता आ रहा है। सैवेज का मतलब निर्दयी भी कह सकते हो आप, और बर्बर भी कह सकते हो, जंगली भी कह सकते हो, है ना। ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या था, क्रूड का अनरिफाइंड, और एक चीज़ मैं बताया क्या इसको, इम्प्योर, है ना, जो चीज़ प्योर ना हो, इम्प्योर भी इसका सिनोनिम होता है। अब यहाँ पर एक 206 में क्या है, सुपरसीड। सुपरसीड का क्या मतलब होता है, देखो सुपरसीड के एक तरह से दो मीनिंग होते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग जो होता है इसको समझो, इसका मतलब होता है कि किसी को बलपूर्वक हटा करके उसका स्थान ले लेना। मान लिया जाए आप कोई किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए होता है, किसी का पोस्ट चाहिए होता है, तो छलपूर्वक बलपूर्वक किसी भी तरीके से उसको हटा के उसके स्थान को ले लेना ही क्या कहलाता है, उसके पद को ले लेना सुपरसीड कहलाता है। ठीक है, कि आपने सुपरसीड किया, उसको हटा दिया उसको पोस्ट से, और आप उसके स्थान को ग्रहण कर लिए। सेकंड जो इसका मीनिंग होता है, देखो सेकंड मीनिंग होता है रद्द करना। तो रद्द करना आप लोग समझते हो, क्या डिस्कस करना है इसके ऊपर, है ना। अब ज़रा देखो रद्द करना, अब सीधा हम चलते हैं एक एक करके। सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है किसी को निलंबित कर देना, नौकरी से सस्पेंड कर देना, है ना, हिंदी में निलंबित करना कहते हैं। यहाँ पर एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब ज़बरदस्ती कोई नियम कानून लागू कर देना। तो लागू करना, किसी को विवश करना, ये भी एनफोर्स कहलाता है। नेक्स्ट आपका रिपील। रिपील का क्या मतलब होता है, तो रिपील का मतलब ही होता है निरस्त कर देना, है ना, किसी लॉ को, किसी लीगल लॉ, लीगल रूल हैं तो उसको निरस्त कर देना, वो कहलाता है रिपील। ठीक है, अब यहाँ पर है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब पहले समझो, अच्छे से समझो। पहला तो मैं इसको पढ़ा चुका हूँ फ्रेजल वर्ब वाले सीरीज़ में, है ना। तो वहाँ पर मैं जो मीनिंग बताया था, तो इसका मीनिंग और जो इस बुक में एसपी बख्शी में दिया हुआ है, उसके जो सेंटेंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वहाँ सेट असाइड का मतलब दिया था अलोकेट करना। जैसे पैसे वगैरह अलोकेट करते हो ना, मान लिया जाए आपके पास 4-5 अलग अलग काम है, तो इसके लिए अलग से पैसे अलोकेट करते हो, है ना। तो इस तरीके से पैसे का अलोकेट करना ही कहलाता है सेट असाइड, पहला मीनिंग था इसका। और दूसरा मीनिंग रद्द करना होता है, जो ये पूछ रहा है रद्द करना, है ना। तो आप कह सकते हो कि रिपील भी तो हो सकता है, क्योंकि निरस्त करना, रद्द करना, इसका ये भी तो सेंस आ रहा है। अब ज़रा देखेंगे कि सेट असाइड का क्यों इसका आंसर सेट असाइड है, रिपील नहीं है, देखना। ठीक है, इसका आंसर सेट असाइड है, पहले ये जान लो। तो एक तो मैं इसका मीनिंग बताया था, दो मीनिंग में, एक मीनिंग था रद्द करना, और सेट असाइड का भी दूसरा मीनिंग बताया कि रद्द करना। अब ज़रा देखना, सेट असाइड का और भी मीनिंग होता है, क्या होता है, किसी को अनादर करते हुए उसकी उपेक्षा करना, है ना, मतलब किसी को डिसरेस्पेक्ट करना, या फिर उसकी अनदेखा करना, उपेक्षा करना जिसको कहते हैं, है ना। तो एक तरह से उसको साइड कर दे रहे हो आप, है ना, मतलब दरकिनार कर दे रहे हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो मैं सुपरसीड का मीनिंग बताया था, किसी को उसके पोस्ट से हटा करके बलपूर्वक और उसका स्थान को ले लेना, सुपरसीड कहलाता है। दूसरा मीनिंग बताया था रद्द करना, तो रद्द करना सेट असाइड का मीनिंग भी होता है, और दूसरा होता है कि किसी की उपेक्षा करना, अनादर करना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका आंसर, सेट असाइड। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को, इसका आंसर आपका सेट असाइड है, ना कि रिपील। ठीक है, जबकि रिपील भी पॉसिबल है कि इसका सिनोनिम होता है, सुपरसीड का हो सकता है रिपील भी हो, लेकिन जो आपके आंसर में दिए गए हैं और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगा पूरे मीनिंग को समझते हुए, तो मुझे लग रहा है कि सेट असाइड सही दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़रा देख लो सुपरसीड। सुपरसीड का एक्स्ट्रा क्या याद रख सकते हो, एक वर्ड होता है रेसेंड, काफ़ी बार यूज़ किया हूँ इस वर्ड को, रेसेंड को, है ना। जाके आप सीरीज़ देखना, एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में, बहुत सारे सीरीज़ में, जैसे एडिशनल वर्ड्स हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, और ये सारे वर्ड्स में मैं बहुत बारी बता चुका हूँ ये वाले वर्ड को, रेसेंड को, है ना। तो इसका मतलब भी होता है रद्द करना। ठीक है, अब ज़रा आगे देखते हैं, 207 नंबर में क्या है, पेरिलस। कितने बार आया है बताओ, मुझे लगता है कि इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो गए होंगे अभी तक। पेरिलस क्या है, पेरिलस का मतलब, तो पेरिलस का मतलब पेरिलस का मतलब जोखिम से भरा हुआ, है ना, खतरा जिसको बोल सकते हो। तो खतरा का कौन सा यहाँ पर दे रखा है, देखो मॉन्स्ट्रस है। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है क्या है, तो मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षस के समान, बिल्कुल राक्षस रूपी, है ना, बिल्कुल विशाल काय। और यहाँ पर है डेंजरस, तो डेंजरस ही इसका आंसर है, इसका मतलब भी खतरा होता है। यहाँ पर है कॉशस, कॉशस का मतलब भी होता है सतर्क रहना, सावधान रहना। डुबियस, डुबियस का मतलब होता है डाउटफुल होना, मतलब किसी को संदिग्ध दृष्टि से देखना, संदेहपूर्ण, है ना। तो ये इसकी मीनिंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर पेरिलस का था सेकंड नंबर, डेंजरस। इसके अलग एक्स्ट्रा अगर आपको ध्यान में रखना है तो हैज़ार्डस
बहुत बारी आ चुका है ये भी वर्ड, हैजार्डस, है ना, हैजार्डस भी इसका आंसर है। अब ज़रा बात करते हैं आगे, देखो अफ्लुएंस, अफ्लुएंस का क्या अर्थ होता है? क्या हो रहा है आज भाई, खांसी आ रही है बार बार, काफ़ी ज़्यादा मैं मीठा वगैरह खा लिया हूँ 2 दिनों से। देखो यहाँ पर 208 में है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है इसको कह सकते हो समृद्धि, है ना, संपन्नता। संपन्नता मतलब समझते हो, जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, हर चीज़ से भरे पूरे इंसान हो, तो उसको कहते हैं अफ्लुएंट पर्सन, है ना, अफ्लुएंस जिसको कहते हैं, मतलब हर चीज़ से भरा पूरा हो। तो अफ्लुएंस का मतलब होता है, हाँ इसको क्या कहोगे, संपन्नता, है ना, समृद्धि। तो अमीरी के सेंस में एक तरह से है, तो अमीरी के सेंस में आपका एक ही ऑप्शन है रिचनेस, और यही इसका आंसर होगा, है ना। अब यहाँ डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी का मतलब कठिनाई होता है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, नहीं बोलते उस पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा बोलबाला बोल सकते हो इसको। तो इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, बोलबाला भी बोल सकते हो। ऑकवर्डनेस का मतलब भद्दापन होता है, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर अफ्लुएंस का क्या है? रिचनेस, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड ध्यान में रखना है, तो क्या याद रख सकते हो? वेल्थ, है ना, वेल्थ याद रख सकते हो धन के सेंस में। अब जरा देखो और भी इसको एबेंडेंस याद रख सकते हो, प्रचुरता के सेंस में, है ना, जिसके पास कमी ना हो किसी चीज़ की, तो एबेंडेंस, ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये सारे ध्यान में रख सकते हो, अफ्लुएंस, रिचनेस, वेल्थ और एबेंडेंस, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, देखो 9 में क्या दिया हुआ है, 209 में देखो यहाँ पर बायफर्केटेड, बाय का मतलब 2 होता है, फर्केट का मतलब होता है टुकड़े में बढ़ जाना, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे पहले वाले में डायसेक्ट लिखा हुआ है, डायसेक्ट का मतलब 2 भागों में बांटना, तो पीसेस में बांटना, है ना, तो आपको लगेगा यही होगा, और आगे वाले ऑप्शन नहीं पढ़ोगे, इसी में टिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाय दे रखा है, मतलब 2 के सेंस में दिया हुआ है। डिवाइडेड इंटू 2, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा, ठीक है। थोरोली इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, पूरी तरीके से मूल्यांकन करना, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। वर्बली अब्यूज्ड मतलब किसी को गाली गलौज करना, ये भी नहीं होगा। तो बायफर्केट का मतलब होता है 2 टुकड़ों में बांटना। अब 2 टुकड़ों में बांटने के सेंस में अगर एक्स्ट्रा वर्ड ध्यान में रखना चाहते हो, तो बाय से ही कोई वर्ड ले लो, बायसेक्टेड लिख सकते हो, बायफर्केटेड को बायसेक्टेड लिख सकते हो, ठीक है। सेक्ट का मतलब ही होता है टुकड़ों में काटना, और बाय मतलब 2 टुकड़ों में काटना, तो यही इसका आंसर होगा। अब जरा देखो बायसेक्टेड में यहाँ पर डबल एस नहीं है, एक ही एस है, लेकिन डायसेक्टेड में डबल एस है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। डायसेक्टेड का मतलब होता है सिंपली काटना, और बायसेक्टेड का मतलब होता है 2 टुकड़ों में काटना। अब ज़रा बात करते हैं आगे, देख लो 2010 में क्या दे रखा है, ये है आपका कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का क्या मतलब होता है? कंसेंसस भी कहेंगे, कॉन्सेंसस भी कहेंगे। अब इसका मीनिंग होता क्या है? इसका मतलब कह सकते हो सहमति, है ना, आपस की सहमति, आम सहमति, मतलब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में और सबकी सहमति किसी बात को लेकर के बन गई है, तो कहोगे कि वो आम सहमति है ना, सर्वसम्मति भी बोलते हैं इसको, प्योर हिंदी में सर्वसम्मति। तो कंसेंसस का मतलब भी होता है आपका सर्वसम्मति, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर काफ़ी आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स सा वर्ड, है ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे वर्ड्स को और पहली बार वर्कआउट कर रहे होगे इसके ऊपर, तो आपको लग रहा होगा कि क्या है इसकी मीनिंग। यहाँ पर है यूनैनिमिटी, है ना, यहाँ पर है यूनैनिमिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, हाँ यही इसका आंसर है, इसका मतलब भी होता है सर्वसम्मति, सबके सहमति, है ना। यहाँ पर है इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब होता है संभाव, संभाव, संतुलन। संभाव मतलब समझते हो, मान लिया जाए दुख में सुख में इंसानों को अगर सीखना चाहिए कि सम और विषम परिस्थिति में किस तरीके से संतुलन बनाना है ना, समभाव की दृष्टि से किसी को देखना, हर एक परिस्थिति में समभाव बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, ये कहलाता है इक्वानिमिटी, ठीक। मतलब समभाव होता है प्योर हिंदी में, संतुलन होता है। फिर यहाँ पर मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता, है ना, काफ़ी बार ये मैग्ना वाला वर्ड आ चुका है, मैग्नस वर्ड से बना हुआ है ना। तो मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता। अब यहाँ पर है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है समीपता, नज़दीकता, है ना, निकटता बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर देख लो, अगर इसको एक्स्ट्रा वर्ड याद रखना है कंसेंसस का और यूनैनिमिटी का सिनोनिम अगर आप याद रख रहे हैं तो यूनिसन याद रख सकते हो, यूनिसन, ठीक है। ये भी वर्ड आपको देखने को मिलने वाला है इसी सीरीज़ में, यूनिसन, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, कंसेंसस, यूनैनिमिटी और यूनिसन। तो सारे वर्ड्स को डिस्कस कर लिया आज, ठीक है। और इसको जिस किसी को भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर मैसेज करोगे पर्सनल गाइडेंस, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूँगा, ठीक।
तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज भी। आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।